सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे। देखिए कितनी शानदार चीज कि एक बहुत आश्चर्यजनक प्रकाशित वाक्य, वो अंतिम पुस्तक है बाइबल की, और यहां पर है प्रकाशन अंतिम दिनों के लिए कि जो आने वाला है यहां पर। और जब देखते हैं शब्दों की ओर कि जो पवित्र आत्मा मार्गदर्शित करती है अपनी चर्चों को, तो आप कि जो हिस्सा हो चर्च का, कोई भी आपकी चर्च हो, मायने नहीं रखता कि कोई सी भी चर्च से आप हो, किसी चर्च का आप हिस्सा हो, पवित्र आत्मा आपके साथ बात करती है, आपकी चर्च से बात करती है, सबके साथ आपकी चर्च से वो बात करती है, सबके साथ वो बात करती है चर्च के साथ कि जो यहां पर मैं जाता हूं, जो जहां पर मैं अपने परमेश्वर के साथ बात करता हूं, वह सबसे बात करती है। देखिए ये शानदार है बहुत। वो इस प्रकार कहता है, जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कि दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा की जो बोलता है चर्चों से, कि यहां पर आज के समय में कि इस प्रकार वो बोलता है कि जिनके कान हो, किनके हैं कान? सबके हैं, चाहे कि जो चर्चों में है और जो चर्च से बाहर हो चुके हैं, चाहे अविश्वासी, सबके कान हैं। यह सत्य है। मगर पवित्र आत्मा यहां पर बोल रही है अविश्वासियों के साथ नहीं, कि जिनके कान है, कि शारीरिक कान, वह जिनसे बोल रहे हैं उनसे कि जिनके कान है आध्यात्मिक, उनके कान हैं जो आध्यात्मिक, ना कि शारीरिक कान। क्योंकि वह यहां चर्चों से बात कर रही है। जो चर्च में जाते हैं वो वास्तविक तौर पर, कथित तौर पर आध्यात्मिक हैं, वो दिलचस्प होते हैं आध्यात्मिक चीजों में। तो जब वह इस प्रकार बोलते हैं कि जिनके कान हैं, कि वो बोल रहे हैं उनसे जो विश्वास के हैं, उनसे जो चर्च हैं, कि जिनके कान हैं, कि जिनके कान हों, जो बोलते हैं, विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा से उनका बपतिस्मा हुआ है, जिनको मोहर है प्राप्त पवित्र आत्मा के साथ, तो सुने कि पवित्र आत्मा कहती है, उसका चेतावनी सबके लिए, कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। जो जय पाए, कि दूसरे शब्दों में यहां तक कि होते हुए चर्च के अंदर भी हमें जीतने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम नहीं जीतेंगे चर्च के अंदर, वास्तविक तौर पर यह असंभव होगा बाहर जीतना।
यदि चर्च के अंदर हमारे पास जीतने की जरूरत है, कल्पना कीजिए आप कि कितनी कीमत होगी मोक्ष की शाश्वत, कितना कीमत मूल्यवान होगा मोक्ष शाश्वत। तो जो जय पाए, कि जानते हो कि पौलुस ने कहा है कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अच्छी कुश्ती मैं लड़ चुका हूं, मैंने अपने विश्वास को बचाया है। कि दूसरे शब्दों में उसने बरकरार रखा अपने आप को विश्वास में अंत तक। किस लिए? ताकि वह जीत सके जीवन का मुकुट। यहां पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जिनके कान हूं, और यह महान जरूरत कि जो लोग ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा की, क्योंकि यदि उनके पास नहीं है मोहर पवित्र आत्मा की, उनके पास वो कान नहीं होंगे सुनने के लिए पवित्र आत्मा की आवाज को, डायरेक्शन पवित्र आत्मा का। यदि उनके पास नहीं होंगे कान मार्गदर्शन सुनने के, कि कैसे वो जानेंगे कि कहां वो जाएं? कि यहां तक कि हम वो जी रहे हैं झूठ के संसार में, धोखे में। हम जी रहे हैं संसार जो भ्रम का है, हम जी रहे हैं गंदगी भरे संसार में, सब कुछ जो यहां पर देखते हैं। और ये संसार जो बुरा है, संसार जो डूबा हुआ है नरक के अंदर। तो जब एक व्यक्ति, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं होता है, तो यदि वो नहीं जानेंगे तो कैसे उसका वो पालन करेंगे? कि जैसे ही जो हम वो सब लोग झूठ में जी रहे हैं संसार में, हम जीते हैं संसार जो भ्रम का है, हम जी रहे हैं गंदगी भरे संसार में। सब कुछ जो हम यहां पर देख रहे हैं, संसार जो कुटिल है, संसार जो नरक में जी रहा है। तो जब एक व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वह नहीं जानती कि कैसे परमेश्वर की आवाज सुने, इस संसार की आवाज को कैसे अलग करें। वो दुविधा में रहते हैं, वो हमेशा दुविधा में होते हैं कि आप एक यहां दूर करें दुविधा को, उसकी दूसरी दुविधा होगी। और ये दुविधाएं उनकी कभी खत्म नहीं होती, कि जैसे गड्ढा बिना उसकी गहराई के। तो यहां पर कहा गया है जिसके कान हो सुने, कि जो आत्मा या पवित्र आत्मा चर्चों को बोल रही है, कि पास्टर, बिशप, कि चाहे जो भी हो, चाहे एक चर्च के ऑफिशियल हो या नहीं हो, पवित्र आत्मा यहां पर अपनी चर्च से वो बात कर रही है। सब जो चर्च का हिस्सा है, कि चाहे कोई भी मेंबर अच्छा बुरा, मोटा पतला, पापी और या पवित्र, मायने नहीं रखता, वो सबके साथ बोल रही है कि जिसके कान है सुने, कि जो पवित्र आत्मा कहती है कलीसिया से, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। तो कौन सी जीत है यह, कि जो वह डिमांड करते हैं हम प्रत्येक से, कि कौन सी जीत है? यह है विश्वास में बरकरार रहने की। वह अनुमति देते हैं हम समस्याएं देखें। प्रभु यीशु ने कहा है संसार में तुम्हारे पास कलेश होंगे। उन्होंने कहा है कि हम रेगिस्तान से होकर गुजरेंगे, मुश्किलों से, समस्याओं से, समस्याएं शादी की, समस्याएं जिंदगी में, भावनात्मक समस्याएं भौतिक जिंदगी में, समस्याएं जिंदगी जो शारीरिक है, स्वास्थ्य है, समस्याएं जो कोई भी किसी प्रकार की समस्या, वो अनुमति देते हैं कि हम होकर गुजरें इस प्रकार के रेगिस्तान से, कि जो संसार हमें देता है, वो अलाउ करते हैं। भजन संहिता का लेखक कहता है कि जो यहां तक कि जो मृत्यु की घाटी की छाया से होकर गुजरे, ये संसार मृत्यु की घाटी है, यह मृत्यु की घाटी है वास्तव में। और जो जय पाई, कि दूसरे शब्दों में जो बरकरार रहे मजबूत विश्वास में अंत तक, यह बचाया जाएगा। मगर जो खो देंगे
कि जो नहीं जी पाएंगे, जो निरुत्साहित हो जाएंगे, जो किसी भी उद्देश्य के कारण कि उनके छोड़ दिया उन्होंने विश्वास को अपने, वो दुख झेलेंगे, ग्रहण करेंगे, दुख झेलेंगे। वो हानि दूसरी मृत्यु की। पहली मृत्यु है कि जो धरती पर होते क्या सत्य नहीं कि कितने लोग आप देख रहे हो मरते हुए। जब आप देखते हो इतने लोग दुख में मरते हुए, यह उदास है, बहुत निराश, क्योंकि जब आत्मा छोड़ती है शरीर को तब कोई रास्ता नहीं है। वह निर्धारित किए जा चुके हैं, निर्धारित हो चुके हैं उनकी उस आत्मा का। यदि वो जीतते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं परमेश्वर के, यदि नहीं जीतते वो जाते हैं, उम्मीद करते हैं निर्णय की, तब तक वो दोष में रहेंगे, दंड में झेलेंगे। तो यहां पर कहा है कि जिनके कान हैं सुन ले कि जो पवित्र आत्मा अपनी चर्च से कहती है। अब यहां अपने लिए निकालने से, और मैं हमेशा ये इस आंख से व्यक्तिगत मेरी ओर देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं दूसरे को जीतने के लिए, मगर आध्यात्मिक संसार में, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में, मेरे विश्वास में, तो मैं यहां सचेत रहता हूं, सचेत रहते हुए मेरे मोक्ष के बारे में, खजाना जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो मुझे बरकरार मेरे रखने की जरूरत है। आंखों को फिक्स मेरे विश्वास पर कि कहीं मैं दाईं या बाईं ओर नहीं देखता कि कौन गिरा, उसने गिरा नहीं गिरा, कोई मायने नहीं रखता। हमें वो करने की जरूरत है कि जो करने की जरूरत है वो करते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा है, और खोजते हैं, लेकर जाते हैं परमेश्वर को लोगों तक, परमेश्वर के शब्द, मगर कभी हम नहीं भूलते अपने खुद के विश्वास को बचाने। प्रभु यीशु ने कहा है कि क्या लाभ कि तुम पूरे संसार को जीतो और अपनी आत्मा को खो दो। क्या लाभ मैं दूसरों को जीतूं, पूरे संसार को मैं जीत लूं मगर अपनी आत्मा खो दूं। क्या लाभ कि संसार के, पूरे संसार के पैसे को, कोई लाभ नहीं है उसका अगर मैं अपनी आत्मा खो दूं। तो ये सब यहीं रहेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, आप जो समझदार हो, आप जो तर्क शक्ति रखते हो, आप जो सोचते हो, सबके पास समझदारी है, मगर सभी इस्तेमाल नहीं करते, वो हृदय को इस्तेमाल करते हैं, भावनाओं को। मगर आप जो इस्तेमाल करते हो अपनी तर्क शक्ति को, सोचिए मेरे साथ, ध्यान दें। जब आप इस संसार में हो, पवित्र आत्मा बोलती है कि देखिए, यदि आप जीतते हो, आप हानि नहीं झेलोगे दूसरी मृत्यु की। यदि आप खुद आप दुख झेलोगे दूसरी मृत्यु का। यदि पहली मृत्यु जो क्रूर है, मुश्किल है मसीही लोगों के लिए संसार में, उसका सामना करना, कल्पना कीजिए दूसरी मृत्यु, कल्पना कीजिए दूसरी मृत्यु, वो दूसरी मृत्यु की हानि, और मालिक जो दूसरी मृत्यु का है वो न्याय के बाद आता है वो हानि, क्योंकि परमेश्वर किसी पर दूसरी मृत्यु को दोष नहीं ठहराएंगे कि किसी भी हर एक को उसके खुद अपने जिंदगी के अनुसार, यहाँ धरती के अनुसार, कि जो यहाँ पर उन्होंने किया या करना छोड़ दिया, उनका निर्णय होगा उसके अनुसार, उनके व्यवहारों के, उनके कामों के साथ वह हमें जज करेंगे हमारे कामों के अनुसार। यह स्पष्ट है कि जब हमारे पास होता है प्रभु यीशु मसीह हमारे वकील के तौर पर, हमारे उद्धारकर्ता के तौर पर, कि जो हमें हमारे पापों को जिन्होंने अपने ऊपर लिया, जब हम विश्वास करते हैं उन पर और आज्ञा का पालन करते हैं उनके शब्दों पर, न केवल विश्वास की, केवल भरोसा रखते हुए नहीं, ये विश्वास की बोलने में उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके शब्दों को सुनते हुए, जब हम विश्वास करते हैं यीशु में मगर नहीं उनकी सुनते, हम नहीं आज्ञा का पालन करते उनके शब्दों का, तो हम विश्वास नहीं करते।
जाने इसको, हम इस गलतफहमी में ना गिरें, इस अज्ञानता में ना पड़े सोचने की कि केवल तथ्य कि आप विश्वास करते हो कि यीशु वो अपनी जिंदगी उन्होंने दी आपके पापों के लिए, कि ये काफी है। नहीं, वो उस प्रकार नहीं है। एक व्यक्ति को खुद सुनने की जरूरत है और आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है, जो उन्होंने सिखाया कि जो सुनते हैं, अभ्यास करते हैं मेरे शब्दों का, प्रभु यीशु ने कहा है, वह एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिन्होंने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। और कलेश आते हैं, समस्याएं आई, तूफान आए, बाढ़ें आए, वो उस घर को नष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वह चट्टान पर बनाया गया था, क्योंकि सुने और आज्ञा का पालन किया उनके शब्दों का। मगर वे जो सुनते हैं और नहीं आज्ञा का पालन करते परमेश्वर के शब्दों का, वो मूर्ख के समान है कि जो अपना घर को बनाते हैं रेत के ऊपर। तो देखें कि पवित्र आत्मा यहाँ पर चर्च को बोल रहे हैं, वो उनको विश्वासियों को बोल रहे हैं, जो बोलते हैं जिनको विश्वास है प्रभु यीशु को। पर हर एक जानता है, मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर हूं सिखाने के लिए, बोलने के लिए, आपको विश्वास जगाने के लिए, आपके अंदर जागरूकता लाने के लिए, कोशिश करने के लिए, खड़ा करने के लिए कि जो गिरे हुए हैं, और बोलने के लिए उनको कि अपने झाड़ी, अपने आप या उठिए, खड़े होइए, आप मर रहे हो। तो जिनके पास कान है सुनने के लिए, सुने कि जो आत्मा कलीसिया से कहता है, जो जय पाए वह दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, कि जो है नरक की आग। तो दूसरी मृत्यु की हानि एक झील है, आग और गंधकी, और यह है दूसरी मृत्यु की हानि, कि वहां पर होगा शैतान, मृत्यु, वहां होंगे झूठे भविष्यवक्ता, वो मसीही विरोधी, वहां होंगे, वहां जाएंगे सब वे जिन्होंने नकारा प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और एकमात्र प्रभु के तौर पर। वहां जाएंगे वे जब सब अब जो लिखे हैं, जो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, तो जब एक व्यक्ति जय पाता है तो उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। तो जब वो जीत रहे होते हैं उनका नाम वहां रहता है। मगर यदि खो दें, यदि भटक जाएं और ना पश्चाताप करें पहले मरने से, पहली मृत्यु से, तब जी हाँ मेरे प्रिय दोस्त, वहां होगा, वहां पर इसी प्रकार स्थापित निर्धारण कि मरा अपने पापों के साथ, और वो ग्रहण करेंगे दूसरी मृत्यु की हानि, वहां पर दूसरी मृत्यु से पहले ही। तो यहां पर एक समस्या है। तो यहां मैं इस प्रकार देखता हूं कि मेरे जो मैं यहां पर पहुंचता हूं अपने निष्कर्ष के द्वारा, कि जब प्रभु पवित्र आत्मा ने कहा है जिनके पास कान हैं, आध्यात्मिक कानों के बारे में वो बोल रहे हैं, जो आध्यात्मिक कान है, कान जो सुनते हैं, जिनके पास संवेदना होती है पवित्र आत्मा को सुनने की। परमेश्वर आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा है, वह बोलते हैं आत्मा से, और वह बोलते हैं मेरे आत्मा से, वह आपकी आत्मा से बोलते हैं। क्या है मेरी आत्मा? मेरा दिमाग, मेरी बुद्धिमानी, मेरी तर्क शक्ति, मेरा दिमाग, मेरे विचार, मेरा यहां गहन शक्ति, कि जो परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा दी ताकि मैं मुझसे वो कम्युनिकेट कर सके। उन्होंने आपको अपनी पवित्र आत्मा देते हैं ताकि आपसे वो बात कर सकें। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं पूरे सत्य में। और यदि वे जानते हैं सत्य को, तब भी जी हाँ जारी रहते हैं झूठ में, तो ये वास्तविक है कि वह पहले उन्हें सचेत किया गया है, मगर उन्होंने कान नहीं दिए परमेश्वर की आवाज को, और वो दुख झेलेंगे, हानि दूसरी मृत्यु की। तो पवित्र आत्मा आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बता रहे हैं,
यह चेतावनी सबके लिए है कि जो बोलते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर। सब जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। अब यहां डिमांड होती है कि हम सब के पास कि जीतने की जरूरत है, अपने पापों को, इस संसार को, शरीर को जीतने की, लालचों को जीतने की, सब कुछ ये संसार हमें देता है। सब कुछ हमें जीतने की जरूरत है अंत तक। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा है, इसीलिए वह कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। और यही है अच्छी कुश्ती जो हमें लड़ने की जरूरत है। लड़ने की जरूरत हमारी जिंदगी के लिए शाश्वत। यो तो लाभ है कि हम नकारें इस संसार की इस गंदगी को जो हमें देती है। लाभ है कि नकारें इस संसार की चीजों को। लाभ है कि हम यहां इसको, अपने शरीर को, लाभ है अपने आप को हम नपुंसक में बदलें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, जीतने के लिए। लाभ स्वर्ग के राज्य के जो हमारे पिता हमें देते हैं। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो आज यहाँ शनिवार है और हम यहाँ बचाकर रखने की जरूरत है अपने विश्वास को। पूरी तरह से हमें बचाने की जरूरत है हमारे विश्वास को। दांतों और नाखूनों तक विश्वास को बचाना है, बरकरार रहना विवेक के साथ शुद्ध, कि जिसका कोई लेना देना नहीं है भावनाओं से। आपके पास शुद्ध विवेक है तो मेरा विश्वास शुद्ध है, मेरी कम्युनियन परमेश्वर के साथ सही है, मुझे सुनने की संवेदना है परमेश्वर की आवाज, और साहस आज्ञा का पालन करने का। जब कॉन्शियंस दबी हुई होती है, दुविधा होती है, जब है किसी भी प्रकार की दुविधा, तो विश्वास काम नहीं करता। सही तरीके से विश्वास काम नहीं करता। और ना ही विश्वास काम करता है कि जो एक व्यक्ति अपनी मोक्ष को रिस्क में डाल रहा होता है। और ये बहुत कम है कि दुविधाएं, जो डर हैं, उन्हें दूर करें, पाप को दूर करें। कि जो दुविधाओं को लेकर आते हैं, पाप दूर लेकर, क्योंकि आप पाप करते हो, आप दुविधा में नहीं कि आप केवल प्रवेश करते दुविधा में। जब आप पाप को करते हो तब वो कॉन्शियस डूबी रहती है कि आप, परमेश्वर ने जो कहा इस प्रकार नहीं है। जब एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, उसका विवेक पूरी तरह से नीचे की ओर रहता है, पूरी तरह से बेचैन। जब वो जीते हैं पारदर्शिता में, जब वो जीते हैं विश्वास में, जब वो जीते हैं विश्वास के द्वारा, जब वो जीते हैं जीतते हुए, तो उनका कॉन्शियस शुद्ध होता है, साफ। उसका कोई लेना देना नहीं होता कि जिससे डरे, क्योंकि वे धार्मिक ठहराए जाते हैं उनके खुद की विवेक के द्वारा कि प्रभु यीशु मरे उनके लिए, उन्होंने उनके पापों को धोया है और वो शुद्ध हैं। कुछ भी नहीं है कि जो उन्हें इम्प्योर कर सके जब पाप, क्योंकि वो धोए जा चुके हैं प्रभु यीशु के रक्त द्वारा, उनका विवेक शुद्ध है। मगर जब विवेक बोझ देता है, उदाहरण के तौर पर कि वह व्यक्ति जो व्यभिचारी होता है, पाप करता है, काटता है, मारता है, किसी को गला काटता है, यह व्यक्ति वो करता है जो बुरा है, किसी भी प्रकार की बुराई, एक बुराई, वह व्यक्ति जिसके अंदर बुरे आंखें हैं, कपटपन है और इत्यादि, किसी भी प्रकार का पाप, किसी भी प्रकार का, यह वह व्यक्ति की जिसके पास उदाहरण के तौर पर आंखें हों व्यभिचारी की वो उसने व्यभिचार नहीं किया, मगर आंखें उसकी वो व्यभिचार कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने लालच किया औरत को वहां पर। तो यह है एक व्यक्ति को, हर एक की विवेक को बेचैन करता है, विवेक को।
और उन्हें मुक्त होने की जरूरत है उस सब पाप के बोझ से, उनके खुलासे के द्वारा, अपने पश्चाताप के द्वारा। मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा करें। और मत भूलें, पश्चाताप केवल भावना नहीं है, ये व्यवहार है, काम है। वो अपने पापों को छोड़ते हैं और शुरू करते हैं जीना एक जिंदगी परमेश्वर के साथ भावनाओं में, सहभागिता में। उनका शुद्ध विश्वास होता है, विवेक, तो वो शांति में रहते हैं। वो रहते हैं शांति में अपने साथ, सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ, और दूसरे उनके साथ शांति में हो या नहीं मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो खुद के साथ शांति में हो और परमेश्वर के साथ ही, उनके अच्छे विवेक के साथ। मगर यही है कि जिसके कान हों और जिनके कान हों सुनने के लिए पवित्र आत्मा की, वे जो चर्च में हैं या नहीं। जब एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा होता है, उनके पास ना केवल कान होते हैं, मगर उनके पास वो साहस होता है, साहस आज्ञा का पालन करने का पवित्र आत्मा को। और आज्ञा का पालन करते हुए वो जीतते हैं और नहीं हानि प्राप्त करते दूसरी मृत्यु के। मगर यदि वो आज्ञा ना करें, आज्ञा का पालन, वो दुख झेलेंगे दूसरी मृत्यु के, कि जो है पूरी तरह से सबसे बुरा की इस मृत्यु से जो यहां पर आप देखते हो। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे। कल रविवार को जाएं, तैयार करके अपने आप को चर्च में जाएं और अपने सबसे बढ़िया कपड़ों के साथ, कि जैसे आप मिलने जा रहे हो अपने बॉयफ्रेंड से, जैसे आप मिलने जा रहे हो शादी के लिए दूल्हे से मिलने, जाएं चर्च में कल सवेरे, कि चाहे आपकी चर्च हो या चाहे यूनिवर्सल चर्च हो, मगर जाएं खुले हृदय के साथ, समर्पण करें पूरी तरह से, अपनी धोई हुई विवेक के साथ, शुद्ध के साथ, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।